आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली कहानी, भगवान का सच्चा भक्त। ये कहानी हमें सिखाएगी कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, सच्ची भक्ति क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और प्यारा। उस गांव में रहता था एक गरीब लड़का गोपाल बहुत ही सीधा, भोला और दयालु था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना खिलौने, लेकिन उसके दिल में था भगवान के लिए सच्चा प्यार। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल उठता, नदी में स्नान करता और छोटे से मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता। उसके पास फूल नहीं होते थे तो वो जंगल से पत्ते और जंगली फूल लेकर आता। गोपाल, हे भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल आपका है। उसी गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था, सेठ धनीराम। वो रोज मंदिर में आता, बहुत महंगे फूल, मिठाइयाँ और सोना चांदी चढ़ाता, लेकिन वो दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, गरीबों को कभी मदद नहीं करता था। एक दिन कुछ खास हुआ। एक दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने देखा, एक तरफ गोपाल सच्चे दिल से पूजा कर रहा है और दूसरी तरफ सेठ दिखावे की पूजा कर रहा है। साधु की परीक्षा। साधु ने दोनों की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, क्या तुम भगवान के लिए कुछ ला सकते हो? गोपाल, जी बाबा, मैं जरूर लाऊंगा। फिर साधु ने सेठ से भी कहा, सेठ जी, आप भी भगवान के लिए कुछ खास लाओ। सेठ घमंड से, मैं सबसे महंगा प्रसाद लाऊंगा। गोपाल का उपहार। गोपाल जंगल गया। वो सोच रहा था, भगवान को क्या पसंद होगा। उसे रास्ते में एक भूखी गाय मिली। गोपाल ने अपने पास की रोटी उसे खिला दी। फिर एक प्यासा कुत्ता मिला, उसे पानी पिलाया। फिर एक बूढ़ी अम्मा मिली, उसे सहारा देकर घर तक छोड़ा। सेठ का उपहार। उधर सेठ शहर गया, सबसे महंगे फूल, मिठाई और चांदी की थाली खरीदी। मंदिर में वापसी। दोनों मंदिर पहुंचे। सेठ ने गर्व से अपना प्रसाद चढ़ाया। गोपाल खाली हाथ खड़ा था। सेठ ने मजाक उड़ाया, सेठ, अरे गोपाल, तू खाली हाथ आया, भगवान को क्या देगा? गोपाल थोड़ा उदास हो गया। चमत्कार हुआ। तभी अचानक मंदिर में रोशनी फैल गई, घंटियां अपने आप बजने लगी और भगवान की मूर्ति से आवाज आई, भगवान, मुझे गोपाल का प्रसाद सबसे प्रिय है। सब हैरान रह गए। सेठ बोला, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं लाया। भगवान का उत्तर, भगवान, गोपाल ने जो किया वही सच्ची पूजा है। उसने भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी दिया, बुजुर्ग की मदद की। यही मेरी सेवा है। सेठ को समझ आया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मैं अब से सच्ची भक्ति करूंगा। कहानी का अंत। उस दिन के बाद सेठ ने गरीबों की मदद शुरू की, गोपाल की तरह सच्चे दिल से पूजा करने लगा और गांव में सब खुश रहने लगे। मोरल, सीख, नैरेटर। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल पसंद है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अच्छे कर्म ही असली भक्ति है। उस रात गोपाल को सपना आया। चारों तरफ उजाला ही उजाला था। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो थे भगवान कृष्ण। गोपाल आश्चर्य से कांप गया। भगवान जी, आप? भगवान मुस्कुराए। हाँ गोपाल, मैं ही था। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, यही तो सच्ची भक्ति है। भक्ति सिर्फ मंदिर में दीपक जलाना नहीं, भक्ति है भूखे को भोजन देना, भक्ति है कमजोर की रक्षा करना, भक्ति है सच का साथ देना। फिर भगवान ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। सुबह जब गोपाल उठा, उसका मन बहुत हल्का था। वो दौड़कर मंदिर गया। मूर्ति के चरणों में उसे एक छोटी सी माखन की डली रखी दिखाई दी। गोपाल मुस्कुराया, तो आप सच में आए थे। उसने हाथ जोड़ लिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे।
जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ मंदिर आते। एक बच्चा बोला, गोपाल, हमें भी भगवान से दोस्ती करनी है। गोपाल हंसा, बहुत आसान है, झूठ मत बोलो, किसी को रुलाओ मत, जिसे मदद चाहिए उसकी मदद करो, फिर देखना भगवान खुद दोस्त बन जाएंगे। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा, घरों में अनाज कम पड़ने लगा। उस दिन घर में बस 2 रोटियां बची थी। मां ने कहा, गोपाल, आज बस इतना ही है, कल का पता नहीं। गोपाल ने रोटी उठाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक। दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में कमजोरी। वो बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाएगा? गोपाल पल भर के लिए मां की तरफ देखने लगा। मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन गोपाल ने अपनी रोटी उठाई और बूढ़े आदमी को दे दी। फिर उसने मां की तरफ देखा और अपनी दूसरी रोटी भी बूढ़े के हाथ में रख दी। मां चौंक गई। बेटा, अब तू क्या खाएगा? गोपाल मुस्कुराया। मां, अगर वो भूखे रहेंगे तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? बूढ़े आदमी ने गोपाल को बहुत ध्यान से देखा, उसकी आंखों में जैसे चमक थी। वो बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, और धीरे धीरे चला गया। उस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। मां ने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अचानक रसोई से हल्की सी आवाज आई। मां उठकर गई और उसकी आंखें फैल गई। रसोई में आटे की हांडी भरी हुई थी, चावल भी थे, दाल भी। मां की आंखों से आंसू निकल आए। गोपाल धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, भगवान सुनते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ मंदिर आते। एक बच्चा बोला, गोपाल, हमें भी भगवान से दोस्ती करनी है। गोपाल हंसा, बहुत आसान है, झूठ मत बोलो, किसी को रुलाओ मत, जिसे मदद चाहिए उसकी मदद करो, फिर देखना भगवान खुद दोस्त बन जाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। भगवान कृष्ण हर रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। दया, ईमानदारी और विश्वास, यही सबसे बड़ी पूजा है।